नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं नए क्रम को लेके, नई चीज़ लेके, जिसे बोलते हैं भावों के शुभाशुभ फल। इसके पहले हम ग्रहों के शुभाशुभ फल की बात कर चुके हैं कि कौन सा ग्रह कितना बल और कैसे बलवान होगा, कैसे कमज़ोर होगा और कितना बल, ठीक है, उनकी बल की इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब जो है इसी ढंग से ग्रहों के साथ अब हम पहले भावों की बलाबल को या भावों के जो है शुभाशुभ फल को समझेंगे कि कौन से भाव शुभ फल देते हैं, कौन से भावे शुभ फल देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो अब जो ये सब समझ जाएंगे तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमें सही शादी की डेट निकालनी है कि व्यक्ति की शादी कब होगी, संतान कब होगा, शादी, ठीक है, व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी। इन चीज़ों को सही से निकालने के लिए हमें इसके बलाबल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस कारण से शुभाशुभ फल को और फिर उसके बाद बलाबल को समझेंगे। ठीक है, तो शुभाशुभ फल कि शुभ देगा कि नहीं देगा दशांतर दशा में, यह भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि भावों के शुभाशुभ फल क्या होते हैं। तो ये आज का जो भावों के शुभाशुभ फल क्रमांक संख्या 1, ऐसे कई सारे क्रमांक संख्या आएंगे जैसे आपके ग्रहों के शुभाशुभ फल में आए थे। इसी ढंग से जो है कि पहला है कि हम शुभ फल कैसे देखते हैं कि भाव और भावेश कब शुभ फल देते हैं। ठीक, तो यह सूत्र जो है, यह फार्मूला, यह जो श्लोक का अर्थ जो है वह उत्तर कालामृत से लिया गया है। तो देखिए इसमें, जिस भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में, केंद्र भाव में अथवा तृतीय या एकादश भाव में स्थित हो और जिस राशि में स्थित हो या नवांश में स्थित हो। अभी आप समझिए, जिस राशि में स्थित हो, मान लीजिए वे मित्र राशि हो या स्वराशि हो उसकी। ठीक है, तो ठीक है, जो अथवा वह जो है शुभ ग्रहों से दृष्टि हो या युत हो। ठीक है, और जिस केंद्र या त्रिकोण में हो उस भाव का स्वामी भी अच्छी जगह प्लेस हो तो उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित और भावे से संबंधित हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। ठीक, नवांश की बात यहाँ आ गई है, तो यही चीज नवांश में भी होना चाहिए और यही चीज लग्न कुंडली में भी होना चाहिए, तो पूर्णतः अच्छे फल मिलते हैं। आइए देखते हैं इसको जो उदाहरण के तौर पे। माना हमने कहा कि हमें जो है एकादश भाव को देखना है। एकादश भाव कौन सा है? वह बुध इसका स्वामी है। ठीक है, भावेश कौन सा है? भावेश इसका बुध है। ठीक, तो भावेश इसका बुध है और एकादश भाव को देखना है। अब देखना है क्या इसका स्वामी जो भावेश है वह केंद्र त्रिकोण में है। तो देखिए यह केंद्र में है। ठीक, और वह मित्र राशि में है। ठीक है, बुध, ठीक है, शुक्र को जो है मित्र मानता है, नहीं मित्र, हाँ मित्र मानता है, तो मित्र राशि में है। ठीक है, और इसका जो जिस राशि में उसका स्वामी भी देखिए केंद्र में है या, ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो है जो भावेश के रूप में जो बुध है, ठीक है, मीन्स एकादशेश, ठीक है, एकादश का भाव का स्वामी बली है, शुभ परिणाम देगा और एकादश से हमें शुभ परिणाम मिलेंगे। एकादश भाव का फल भी शुभ होगा और एकादशेश मीन्स एकादश के स्वामी का फल भी हमें शुभ मिलेगा। क्यों? वह केंद्र त्रिकोण में है और जिस केंद्र में है उसका स्वामी भी जो है अच्छी जगह प्लेस है। यह पूरा जो है यही चीजें जो है बताई गई है। अब इसी चीज को नवांश में भी देखना चाहिए कि जैसे कि भावेश यहाँ केंद्र त्रिकोण में है तो नवांश में भी वह केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। ठीक, एकादशेश नवमांश में भी केंद्र त्रिकोण में हो और यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण में हो और ठीक है, और यहाँ जिस केंद्र त्रिकोण में हो उसका स्वामी भी जो है केंद्र त्रिकोण में अगर आ जाए तो जो है परिणाम वह भाव और भावेश दोनों शुभ परिणाम देते हैं। ठीक, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है भाव के शुभाशुभ फल को, क्रम को आगे बढ़ाएंगे और उसमें अशुभ फल कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए कि भाव और भावेश कब अशुभ फल देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। धन्यवाद।